भाभी, आपका फोन कब से बज रहा है? अरे अरमान का फोन है। हेलो दिया, अर्जुन बात है। पापा की तबीयत खराब हो गई है। मैं आती। क्या हुआ? पापा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। वो बेहोश हो गए, उन्हें होश नहीं आ रहा है। इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल जाओ, और अगर मेरा कोई काम हो तो प्लीज मुझे फोन करके बताना। जी मम्मी जी। दिया, वहाँ पहुँच कर कॉल करना। हाँ सलोनी। पापा कैसे? नहीं पापा कैसे? या अंजू जी, हाँ आप लोगों ने इतनी बड़ी चीटिंग की मेरे साथ, इतनी बड़ी बात बताई नहीं मुझे। अंजू जी, मैंने कहा था ना, मेरी शेरनी बीबी और बहादुर बेटियां हैं और मैं इन बेटियों का स्ट्रॉन्ग बाप हूं। इतनी जल्दी टूटूंगा नहीं। दिया, तुम्हें पता था, तुमने बताया क्यों नहीं? इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर आप मेरी चिंता भी करने लग जाती। तुम सब रो क्यों रही हो? अरे ये आंसू पलकी की विदाई के लिए बचा कर रखो। अंजू जी, देखिए घड़ी चल रही है, बैटरी बची है अभी उसकी। ये घड़ी इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। अभी तो आपको कश्मीर की वादियां घुमानी है, कहा था ना। अभी और आराम से, आराम से। पापा इस घर की मरम्मत भी करानी है, अपने नाती नातिन को खिलाना भी है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अरमान, पानी। पानी पानी। आराम से दिया, पानी। पानी पीछे, पानी पीछे। मैं ठीक हो जाऊंगा ना दिया? आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा पापा। हाँ दिया, तू है ना मेरे साथ, तू बहुत स्ट्रांग बेटी है। लोगों को कर्जा देता हूँ ब्याज पे, कभी जरूरत हो तो बोल देना आंटी। मास्टर जी हमारे घर के ही है, आप मुझे 2% कम दे देना। किसने चुकाएगा? दे उसको, और दे। हेलो, रॉकी दिस साइड। रॉकी बेटा, वो हम अंजू माथुर बोल रहे हैं। कौन? टीचर, मैथ्स टीचर, ब्रिज माथुर की पत्नी। अब प्रणाम आंटी जी, प्रणाम। बोलिए, क्या सेवा करूं थारी? आप कह रहे थे ना कि आप ब्याज पे पैसे देते हैं, तो हमें थोड़े पैसे की जरूरत थी। जो हुकुम आंटी जी, आप बस बोलिए कितना चाहिए। वो हम मिल के बताएं तुम्हें, वो लेकिन अकेले में मिलना चाह रहे थे। हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता हूँ। एक काम कीजिए, आप रात को आइए और जगह मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ठीक है बेटा। अब आएगा मजा।
मास्टर जी की पत्नी को दूंगा दुगने ब्याज पर पैसा, और जब नहीं लौटा पाएंगे तो बनूंगा उनका दामाद। बल्कि मेरी जान, स्कूल में थप्पड़ मारा था मन ने, इब तन्ने कौन बचाएगा माई सेल्फ रॉकी से? रो लो पलकी, मेरे सामने जितना रोना है ना दिल खोल के रो लो और अपना दिल हल्का कर लो, क्योंकि अंकल के सामने ना तुम्हें स्ट्रांग रहना है, अपने फेस पे स्माइल रखनी है। तुम्हें उदास देखेंगे तो उन्हें कितना नेगेटिव फील होएगा, और ठीक कैसे होंगे फिर? कैसे कृष्ण, मैं कैसे अपने चेहरे पर फेक स्माइल रखकर उनके सामने जाऊं? जब भी उनकी तरफ देखती हूँ तो लगता है कि वो ज्यादा दिन तक। कोशिश करनी पड़ेगी पलकी। देखो, जब तुम्हारी तबीयत डाउन होती है या मूड ऑफ होता है या कोई परेशानी होती है, तब तुम अपनी पलकी ट्राइब्स के लिए अपने फेस पे स्माइल लेके आती हो और व्लॉग बनाती हो। वैसे ही तुम्हें स्ट्रेंथ वापस लानी पड़ेगी, इस बार अंकल के लिए। यू हैव टू स्माइल फॉर हिम पलकी। उनकी ना ताकत बनो, कमजोरी नहीं। ये रस्तों की खानदान के लड़के माथुर की लड़कियों के पीछे ऐसे बोराए हुए हैं कि कुछ पूछो मत। पता नहीं ये मुन्ना की दुल्हन कुछ करती क्यों नहीं। गुड। अरमान, खाना? नहीं खाना अब प्लीज अब ना वो अन्न का अपमान वाला लेक्चर मत देना, मुझे सच में मन नहीं है खाने का, भूख नहीं। ऊपर से सर और फट रहा है दर्द के मारे। बहस भी मत करना मुझसे, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ना हिम्मत है। बस 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 बस। अरे सिर्फ ना भी कहते तो भी मैं समझ जाती। और अरमान, मैं समझती हूँ कि तुम दिया के पापा को लेकर थोड़ा परेशान हो। और जहां तक रही तुम्हारे सर दर्द की बात, तो तुम भूल गए सलोनी की स्पेशल चंपी। सर जो तेरा चकराए, मेरी चंपी दूर भगाए। चलो तुम्हारी चंपी करते हैं। कम। नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है अपने आप। देखो, मैंने खाने के लिए जिद नहीं की ना, तो तुम भी जिद मत करो। चलो आओ। अरे नहीं सलोनी, कोई जरूरत नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ दवाई ले लूंगा मैं। चलो। अरे सलोनी क्या? अरे बैठो। ठीक है ना, अब हो जाएगा ठीक अपने आप। बैठो। देखो अभी 2 मिनट में ना तुम्हारा सर दर्द एकदम गायब हो जाएगा। अरमान, कैसा है तुम्हारा सर दर्द? ओह, मच बेटर, बहुत फर्क पड़ा यार। अभी और बेटर हो जाएगा। खाना खा ले। चल। देखो क्या बनाए खाने में। अरे वाह, कड़ी मेरी फेवरेट है, तुम्हें याद थी? हाँ। तुमने खाया? तुम्हें खिलाए बिना अगर मैं खाना खा लेती तो तुम सबसे शिकायत करते ना कि सलोनी तो मेरे हिस्से का खाना खा गई। साथ में खाते? हाँ। मैं नहीं खा पाऊंगा, ये कड़वा। अच्छा जलन है। अब दाल चावल खाइए, चलिए। आलू मसाले चावल डालो बेटा। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया। मेरी तो सारी रोटियां भी बन गई। पापा चलिए शुरू कीजिए, खाइए। अरे दवाइयों से मुंह इतना कड़वा हो गया ना, खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे भी भूख नहीं है। इच्छा तो हमारी भी नहीं हो रही है, लेकिन आपको तो खाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा खाए।
सबको यहाँ खाना पड़ेगा, फिर चाहे थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो। चलिए। मम्मी, आपको याद है बचपन में आप हमें रोटी रोल बना के खिलाया करती थी? आज हम वैसे ही खाएंगे। ये लीजिए। पापा, आपके रोल में थोड़ा सा गुड़ भी लगाया ताकि आपके मुंह का टेस्ट चेंज हो। अच्छा, आप ये खाइए। हाँ। ये मम्मी को पास कर। ये ले पलकू, तेरे लिए आलू वाला रोल। तेरा फेवरेट है ना? खा खा। जी, इतनी बड़ी न्यूज़ मिलने के बाद भी आप स्माइल कर रहे हो? बल्कि ऐसे उदास रहने से, निराश रहने से तो सिर्फ हमारा हौसला ही टूटेगा, है ना? पापा, आपको वो दोहा याद है जो आप कहते हैं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए? हाँ। वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। राइट। तो पलकू, हमें आने वाली मुसीबत का डट कर मुस्कुरा कर सामना करना है, जैसा कि हमें हमारे मम्मी पापा ने सिखाया। तभी तो हर जंग जीत पाएंगे ना। अब अगर हर वक्त टेंशन लेंगे तो इधर उधर की फालतू की बातें सोचेंगे और फिर कोई डॉक्टर की दवा काम नहीं आनी है। मुझे सुना रही है ना दिया? और पता है पलकी, जैसे पापा अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम लेते हैं ना, वैसे ही लाइफ हमारा एग्जाम ले रही है। अब हम भी तो पापा की फैमिली है ना, ऑब्वियसली इस एग्जाम में टॉप ही करेंगे। क्यों मम्मी? बिल्कुल। अब आप लोग फटाफट से खाना खाइए, फिर मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अरे चलिए, खाइए खाइए, जल्दी खत्म कीजिए। चलिए मम्मी, आओ ना, आ जाओ। बैठिए। अरे क्या ले आई है? ये देखिए। क्या ये? देखिए तो सही। ये तो मेरी पुरानी फाइल है। ये कहाँ से ले आई? अरे ये तो वो बोर्ड का सर्टिफिकेट है अंजू जी। वो टीचर्स डे पे मुझे बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था ना। अरे हाँ, ये तो वो 3 साल के 12th के बच्चे जो थे, उन्होंने मुझे फेवरेट टीचर। ये कहाँ से मिल गया तुझे? पापा, आपने अपने पुराने सूटकेस में इनको छुपा के रखा हुआ था, जबकि इन्हें तो सबकी नजर के सामने होना चाहिए। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मैंने फ्रेम करा के ना यहाँ हॉल में लगाऊंगी, हमारे पापा की सुपर सक्सेस की निशानी। अरमान, दिया का कॉल है। उठा लो उठा लो। हाय दिया। एक्चुअली वो अरमान ना फ्रेशन अप होने गया है, उसका ना बहुत सर दर्द कर रहा था, तो मैंने वो बचपन वाली चंपी है ना, वो दे दी। अभी देखना उसका सर दर्द एकदम छूमंतर हो जाएगा। ओह अच्छा। बाय द वे, अंकल की तबीयत कैसी है? एक्चुअली पापा की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज रात मैं यहीं रुकने वाली हूँ। अच्छा, मैंने अरमान को फ़ोन इसलिए किया था कि वहाँ मेरा लैपटॉप रह गया है और उसमें जगराते वाले इवेंट का पूरा प्लान है, तो मुझे वो चाहिए था ताकि मैं यहीं से क्लाइंट को भेज दूँ। डोंट वरी दिया, मैं भेज देती हूँ। तुम अंकल जी का अच्छे से ध्यान रखो। और देखो ना, ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा पहला इवेंट ही माता का जगराता है। माता जी से उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर सब ठीक ही होना है। हाँ चल रखती हूँ, बाय। क्या हुआ मात्र साहब, नींद नहीं आ रही? नहीं ठीक है। कुछ चाहिए आपको? नहीं। अब
थोड़ा दूध गर्म करके ला दे? नहीं, मेरी चिंता में आप अपनी तबीयत मत बिगाड़िए, मैं ठीक हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम दूध ला देते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ, हल्दी डाल के ला दे? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। पापा, आप अपनी फुल टाइम टीचिंग की ड्यूटी से छुट्टी ले सकते हो, लेकिन मम्मी अपनी फुल टाइम टेंशन की ड्यूटी से बिल्कुल छुट्टी नहीं ले सकती। हाँ, समझा माँ को। अच्छा पापा, आपको याद है बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो आप मुझे एक लोरी गा के सुनाया करते थे? हाँ, मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फेरते थे और फिर मैं सो जाती थी। वो कौन सी लोरी थी पापा? कौन सी लोरी थी? सुरमई अखियों से। हाँ, सुरमई अखियों ने। बहुत टाइम हो गया, बहुत पुराना। चलिए आज मैं आपको लोरी गा के सुनाती हूँ। आजा बैठ। अब तो बड़ी हो गई तू। पापा, हाँ। सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते आखिरे, सपनों में आजा साथी रे। अब बेटा, अब तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो। हमको लगता है पापा को नींद आ गई है। दिया, जा बेटा। आपसे पूछे बगैर पहली बार इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपकी जान बचाने के लिए हम कोई भी कीमत देने को तैयार है, कोई भी। मैं तो एक तो हार रहा, उसमें से बेईमानी करना। ओए ओए ओए, जरा शांत शांत। मेरी होने वाली सासू माँ का फोन है। हेलो आंटी जी। रॉकी बेटा, तुमने वो एड्रेस नहीं भेजा जहाँ वो लोन की बात करने हमें आना है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।